नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों यहाँ बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लेक्चरर भर्ती को लेकर के डिटेल्ड विज्ञापन पर, जो कि आ चुका है। अभी तक शॉर्ट नोट जारी हुआ था, जिसके आधार पर वीडियो मैंने भी बनाया था, और अब डिटेल्ड एड जारी हो गया। उसमें काफी सारी डिटेल्स आ गई है, जिसमें आपके बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जैसे जो लोग पीजी कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं क्या, एज लिमिट क्या है, और इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है, और इसमें काफी सारी चीजें हैं। सिलेबस को लेकर के काफी सारी क्यूरियोसिटी थी क्या थी, तैयारी को लेकर काफी सारी क्यूरियोसिटी थी क्या थी, और यूपी में पीजीटी टीजीटी भर्ती को लेकर भी था कि सर वो भी आएगी कि नहीं आएगी। ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देने की कोशिश कर रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अब बात कर लेते हैं डिटेल से इस लेक्चर भर्ती को लेकर के। तो सबसे पहला तो सवाल यही कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। 1473 है। भाई वास्तव में थोड़ी कम है, लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि आपको केवल एक पोस्ट चाहिए। अगर आप में दम है तो आप उस एक पोस्ट पर जॉब करेंगे और उस एक पोस्ट को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब बेकार की बात है। हजारों वैकेंसी आती है तो भी सिलेक्शन नहीं होने वाला का नहीं होता है, और जो मेहनत करता है उसका हो जाता है। और इसमें दो तरीके की वैकेंसियां हैं। एक है गर्ल्स के लिए, यानी कि जो गर्ल्स इंटर कॉलेज है उनमें, और दूसरी है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है उनमें, यानी कि जीआईसी और जीजीआईसी, दोनों तरीके के लिए वैकेंसियां हैं। और इसमें एज लिमिट मैंने आपको बताई थी, 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। दिव्यांगों के लिए जो एज लिमिट है वो 55 ईयर्स है ना। तो इसके अलावा आरक्षण के हिसाब से छूट मिलेगी और किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके जो आवेदन की डेट है वो मैंने आपको बता दी थी कि आप इसमें 22 जनवरी तक आप आवेदन कर पाएंगे, 22 दिसंबर से, है ना। तो अब इसका डिटेल एक बार देख लेते हैं क्या क्या ये विज्ञापन हमसे कहता है, और इसके अलावा भी धीरे धीरे हम चर्चा इसमें करते चलेंगे। तो यहाँ देखिए ये डिटेल विज्ञापन आ चुका है ना। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसमें लिखा हुआ है। विज्ञापन संख्या ये जरूर याद रखना, बाद में काम आएगी। A3E1 2020 दिनांक 22 दिसंबर 2020 को जारी हुआ है। इसको यहां से पढ़ेंगे हम। प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2020 के नाम से ये जाना जाएगा। और इसमें आवेदन आप भर सकते हैं 22 दिसंबर से, यानी कि आज से, और शुल्क जमा करा सकते हैं 18 जनवरी तक। और फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट आपके 22 जनवरी। ये इसमें महत्वपूर्ण कंटेंट आपके आ गए। अब सीधा नीचे आ जाएंगे। डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा भाई अपने हिसाब से। इसकी फीस पर, तो फीस इसमें अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो फीस है वो है 125 रुपए, SC ST की है 65 रुपीज, और दिव्यांग के लिए कोई फीस नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 65 रुपए फीस रखी गई है। अब नीचे आ जाते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके क्या चीज, वो है आपके पद कौन कौन से कितने हैं और किस किस सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले पुरुष शाखा में देख लेते हैं, है ना। जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है उनमें विज्ञप्ति के अनुसार कितने पद हैं। हिंदी के आप देखिए 98 पद है। ये मैंने टेबल यहाँ सेलेक्ट कर दिया है आपका, इसको आप देखिए, मैं बता भी रहा हूँ। तो हिंदी के आपके पद है वो 98 है। इंग्लिश के 100 है। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के आपके 105 है। केमिस्ट्री के आपके 106 है। जीव विज्ञान के 137 है। गणित के 132 है। संस्कृत के 46 पद है भाई, और अर्थशास्त्र के 56, नागरिक शास्त्र के 47, भूगोल के 60, इतिहास के 42, समाज शास्त्र के 30, शिक्षा शास्त्र के, एजुकेशन का भी एक पद है यहाँ, उर्दू के 20 पद है, वाणिज्य के 11 पद है। तो कुल 991 पद है आपके, जिसमें से आपके 400 है अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए है 98, ओबीसी के लिए है 265, और अनुसूचित जाति के हैं 210, और अनुसूचित जनजाति के 18। ये आपके कुल 991 पदों का वर्गीकरण आपने देखा। अब महिला शाखा में आ जाते हैं पदों की संख्या को लेकर के। तो यहाँ भी मैंने टेबल सेलेक्ट कर दिया, इसको आप देख लें। तो हिंदी के 21 है, इंग्लिश के 22, भौतिक विज्ञान के 57, रसायन विज्ञान के 59, जीव विज्ञान के 91, गणित के 137, संस्कृत के 13, अर्थशास्त्र के 10, नागरिक शास्त्र के 15, भूगोल के 14, इतिहास के 15, समाज शास्त्र के 8, शिक्षा शास्त्र के 4, उर्दू के 5, वाणिज्य का 1 और गृह विज्ञान के 10 हैं। कुल 482 है महिलाओं के लिए पद, 203 अनरिजर्व कैटेगरी के, 42 ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी के 130, अनुसूचित जाति के 101 और अनुसूचित जनजाति के 6 पद हैं। ये आपका डिटेल हुआ। अब इसकी वेतनमान वगैरह ये सब दे रखा है। तो अब यहाँ शैक्षणिक योग्यता पर आ जाते हैं सीधे सीधे। इसको बड़ा गौर से आप देख लेना। प्रवक्ता की बात करते हैं पुरुष महिला दोनों कैटेगरी के। अगर मान लीजिए आप समाज शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी, एक बार फिर सुनिए, पुरुष हो चाहे महिला, अगर समाज शास्त्र से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से, इतिहास से, नागरिक शास्त्र से, भौतिक शास्त्र से, रसायन शास्त्र से, गणित से और अंग्रेजी से फॉर्म भरते हैं, तो भाई आपको पीजी किया हुआ होना जरूरी है। जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरेंगे उसमें आपका स्नातक उत्तर किया हुआ होना जरूरी है।
इसके अलावा आप पढ़ेंगे जीव विज्ञान से, तो यहाँ आपको वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान, इनमें से एक में पीजी क्लियर होना चाहिए। अब बात करेंगे शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन की, तो इसमें आपको मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में पीजी की उपाधि की हुई होनी चाहिए। साथ साथ में आपको एलटी डिप्लोमा या फिर बीएड क्लियर किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, बीएड वैसे सभी में जरूरी है, बीएड या एलटी ये बता देता हूं, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करेंगे हिंदी की, तो हिंदी के लिए आपको हिंदी में पीजी और संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक या संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से शास्त्री परीक्षा का प्रमाण पत्र। ठीक है, तो भाई कुल मिला के शास्त्री हो आप या फिर आप पीजी हो हिंदी में और संस्कृत में, तो आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे उर्दू की, तो उर्दू में आपको पीजी किया हुआ होना जरूरी है, और संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में आपको पीजी किया हुआ होना जरूरी है। ठीक है, और कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में भी पीजी जरूरी है। गृह विज्ञान की बात करें तो गृह विज्ञान के जो पद हैं वो केवल महिला ही भर सकती है, इसमें ये बात क्लियर रखना। और दूसरी बात, एक से अधिक फार्म मत भरना, एक से अधिक विषयों के फार्म मत भरना, क्योंकि जिस विषय में आप शामिल होंगे उसी विषय का आपका माना जाएगा, वरना फार्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आगे बता दूंगा। तो गृह विज्ञान की बात करें तो गृह विज्ञान या गृह कला में स्नातक उत्तर उपाधि या इलाहाबाद विश्वविद्यालय बड़ौदा विश्वविद्यालय में बीएससी गृह विज्ञान, गृह कला में स्नातक या गृह अर्थशास्त्र विषय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक। तो 3 तरीके की कैटेगरी है, वो आप देख सकते हैं। या फिर आईटी कॉलेज लखनऊ से बीएससी आपका किया हुआ होना चाहिए। अब यहाँ इसके अलावा यूथेनिक्स दिया हुआ है कि कोई समकक्ष भारतीय या विदेशी ऐसा, यानी कुल मिलाकर इसके समकक्ष योग भी आप ले सकते हैं। अब ये बात ध्यान रखना, अधिनामी ऐसा यानी जो जरूरी है। तो पहली बात तो आप एलटी डिप्लोमा हो, ये आपको अप्लाई करने के लिए सही रहेगा, या फिर आपने बीएड किया हुआ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एज लिमिट यहाँ दी हुई है 40 साल और 55 साल। तो दिव्यांग के लिए 55 साल है, बाकी के लिए अधिकतम 40 साल है। और आरक्षण आपको मिलेगा अपने, अगर आप यूपी के रहने वाले तो संबंधित आपको सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। अब नीचे आप आ जाइए, यहाँ आपको डिक्लेरेशन वगैरह दिए हुए हैं, सामान्य अनुदेश दिए हुए हैं। ये आपको फॉर्म का सैंपल दिया गया है, फॉर्म किस तरीके का भरेगा, क्या क्या डिटेल माना जाएगा इसमें। अब इसमें आप देखो एग्जाम, भाई इसमें इंटरव्यू नहीं है, मैंने आपको बता दिया था। तो आपका पहला बात है प्री होगा, तो परिशिष्ट 4 में आपको प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा, यानी कि 2 पेपर होंगे आपके। पहला होगा आपका जीए सामान्य अध्ययन जनरल अवेयरनेस का, दूसरा होगा आपका वैकल्पिक विषय का, यानी जिस सब्जेक्ट से आप हैं उसका। ये आपका बहुविकल्पी होगा, इसमें प्रश्नों की संख्या 120 होगी, जिसमें आपके सब्जेक्ट के 80 प्रश्न होंगे और जीके या जीएस या जीए के आपके 40 प्रश्न होंगे। कुल 300 अंकों का पेपर होगा, 2 घंटे के लिए आपका पेपर होगा। तो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था वीडियो में, आपको सब्जेक्ट पर अगर आप पकड़ रखेंगे तो बाजी मार जाएंगे। सामान्य अध्ययन देख लो, जिसमें आपके सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति है, भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार है, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर्स, सामान्य बौद्धिक तार्किक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन यानी कि यूपी आपका जीके, प्रारंभिक गणित 8वीं के लेवल तक का, जिसमें अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित तीनों है, परिस्थिति और पर्यावरण। वैकल्पिक सब्जेक्ट यानी कि जो सब्जेक्ट आप चुनेंगे उस प्रकार का, और उसका सिलेबस आपका जो मेंस में रहेगा वही प्री में रहेगा सब्जेक्ट का। तो जीके जीएस की तैयारी आप कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर भी, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। अब मेंस की बात करें तो परीक्षा योजना देख लो आप, और सिलेक्शन प्रोसेस देख लो। आपका 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर होगा आपका सामान्य हिंदी, है ना, जिसमें निबंध आएगा आपके, सामान्य हिंदी और निबंध, ठीक है, परंपरागत, 2 घंटे का होगा और 100 अंकों का होगा। फिर है दूसरा प्रश्न पत्र, जिसमें आपके सब्जेक्ट होगा ऑप्शनल, जिसमें आपका 3 घंटे का होगा और 300 अंक इसके होंगे। ठीक है, सामान्य हिंदी में आपके इसके जो अंक है वो है 50। इसमें आपके अपठित गद्यांश आएगा, उसका संक्षेपण आपको करना है, उससे संबंधित प्रश्न आपको करने हैं, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है और उसका उपयुक्त शीर्षक करना है। तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, हिंदी के लिए कौन सी किताब अच्छी है वो आप देख लें, और वहां से आप लिंक से किताब ले सकते हैं, मार्केट से ले सकते हैं। फिर अनेकार्थी शब्द, विलोम, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्ति, सब आपके आने वाले हैं। ठीक है, द्वितीय खंड में हिंदी में आपका निबंध आएगा, प्रथम खंड में आपका सामान्य हिंदी होगी जो 50 अंक की होगी, द्वितीय खंड में हिंदी में निबंध आएगा जो 50 अंक का होगा। निबंध में आपको 1000 शब्दों का लिखना है। इसके लिए मैंने आपको किताब बता रखी है, कौन सी किताब लेकर के आप बेड़ा पार कर सकते हैं।
तो निबंध के सब्जेक्ट देख लो, साहित्य, संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं, निदान, विज्ञान एवं पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं उनके निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार। तो भाई ये सब आपको करंट अफेयर्स के तहत होगा क्लियर आपका। इसके लिए आप जो है कई किताबें आती है जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, उनको पढ़े, उनके केवल एडिटोरियल आप पढ़ जाएंगे तो ये आपके निबंध क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें आपका खंड है जिसमें आपको 5 प्रश्न, कुछ शुरू से देख लेते हैं इसको। परीक्षा योजना, वैकल्पिक विषयों के परंपरागत प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन जो आप देख लें एक बार। कुल प्रश्नों की संख्या होगी 20, है ना, सभी आपको करने हैं। अब ये खंडों में विभाजित होंगे, तो खंड ए या पार्ट ए में आपके कुल 5 प्रश्न होंगे जिनके आपको उत्तर देने 250 शब्दों की सीमा में, ठीक है ना, और प्रत्येक प्रश्न आपका 25 अंकों का होगा। खंड बी या पार्ट बी या खंड में, इसमें आपके कुल 5 प्रश्न होंगे जिसके उत्तर आपको देने 150 शब्दों की सीमा में, यानी कि ये लघु उत्तरीय होगा, और प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। खंड से यानी कि पार्ट सी, जिसमें आपके 10 प्रश्न होंगे, ये अति लघु उत्तरीय होंगे और उत्तरों की शब्द सीमा होगी 50, यानी 50 शब्दों में आपको देने हैं। प्रत्येक प्रश्न होगा आपके 10 अंकों का। तो 3 तरीके क्वेश्चन आएंगे, 250 शब्द सीमा में देना है, 150 शब्द सीमा में देना है, 50 शब्द की सीमा में देना है। तो आपको लिखना आना चाहिए। इसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा कहां कैसे करना है। अब हिंदी का पाठ्यक्रम आप देखो नीचे दे रखा है, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम दे रखे हैं और इसका लिंक मैं दे रहा हूं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी तैयारी बड़े आराम से कर लें, और इसको पूरी विज्ञप्ति को भाई एक बार पढ़ना डाउनलोड करके बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो ये डिटेल था आपके लिए इसका। और निबंध की बात करूं तो निबंध के लिए मैंने किताबें बताई है आपको। संस्कृत की बात करूं, तैयारी कर सकते हैं, इसी चैनल पर सब कुछ आपको कराया हुआ है। सामान्य मतलब संस्कृत ग्रामर से लेकर के आपके पूरा का पूरा सिलेबस कराया हुआ है, आपके साहित्य का भी। ठीक है, और करंट अफेयर आपको मैं लगातार करा रहा हूं। वेबसाइट का लिंक मैंने दिया, उस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा आपको, ठीक है ना, आपको जो भी गवर्नमेंट की मैगजीन्स आती हैं गवर्नमेंट वाली, उनके योजनाओं के इंट्रो, यानी कि उसकी योजना और कुरुक्षेत्र दोनों मैगजीन के इंट्रो आपको पढ़ने, आपका काफी कुछ मैटर क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा जो डेली न्यूज़पेपर्स आते हैं, आप कोई सा न्यूज़पेपर उठाएं, उसका जो संपादकीय पेज होता है उस पर सब तरीके के आर्टिकल्स आते हैं। वर्तमान के मुद्दों पर आते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी पर भी आते हैं, और वर्तमान में सामाजिक संस्कृति पर भी आते हैं। तो ये तीनों से बाहर आपके निबंध नहीं जाएंगे। तो 50 नंबर का निबंध है आपका, अगर नहीं तैयारी की तो बैंड बज जाने, ध्यान रखना। और क्वेश्चन का आंसर देना आपको आना चाहिए, 50 शब्दों में देना, तो 50 ही शब्दों में सार लिखना है आपको, उसको बढ़ाना मत। 150 में लिखना है तो 150 में लिखना है, उसको बढ़ाना मत। 250 तो मतलब 250 ही, उसको बढ़ाना मत, ये ध्यान रखना। और 250 का मतलब कम से कम 2.5 पन्ने, 150 का मतलब कम से कम 1.5 पन्ना, और 50 का मतलब कम से कम आधा पन्ना, ये बात ध्यान रखना। और इसमें आपका सार होना चाहिए, शब्द गिनने मत बैठ जाना, ये बात भी क्लियर रख देता हूं आपको। आपका सार जो लिखे वो क्लियर हो जाना चाहिए, बस यही आपका एग्जामिनर वहां चेक करेगा। तो फिर भी कोई डिटेल आपकी, मैंने पूरी डिटेल बताने की कोशिश की है आपको सविस्तार, फिर भी कुछ रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसी मदद चाहिए आपको एग्जाम के लिए पूरी बताने की कोशिश करूंगा। कहीं भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आए तो आप जरिए कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट पर आप कमेंट करें, आपको जवाब मिलेंगे। उन पर जो नोट्स दिए गए उनको आप पढ़ें, आपको काफी फायदा मिलने वाला है। तो ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।